इस कार्यक्रम के प्रायोजक पातारी टैबलेट्स और सिरप, जो दे गुर्दे की पथरी से आराम, नरेंद्र फार्मा आयुर्वेदिक दवाइयों के विक्रेता 199/14 अशोक नगर उदयपुर। मोबाइल 9928423510। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। हमारे विशेष सीरीज कार्यक्रम नारी शक्ति के 9 किरदार में आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं उनका नाम है नाज़नीन नाज। नाज़नीन राजस्थान के उदयपुर शहर में पली बड़ी, लेकिन विदेश में वे रहते हुए लगातार साहित्य और लेखन से नाता बनाए हुए हैं। यही नहीं, नाज़नीन ने न सिर्फ कुवैत में बल्कि दुबई में भी साहित्य और लेखन में एक अहम छाप छोड़ी है। वहां के साहित्य और लेखन से जुड़े विभिन्न संगठनों में देश की एक अलग ही पहचान बनाई है। नाज़नीन की साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ हम आज उनकी सामाजिक गतिविधियों से भी रूबरू कराएंगे। यही नहीं, कोरोना काल में नाज़नीन इंडियन एम्बेसी के साथ जुड़कर कुवैत में विभिन्न सामाजिक सेवाओं के साथ लगातार नाता बनाए रखे रही हैं। नाज़नीन उदयपुर शहर में पढ़ाई के बाद कुवैत में लगातार रहते हुए विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। उनके साहित्य और लेखन को लेकर विभिन्न अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है। सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे राष्ट्रीय अवार्ड से भी वे सम्मानित की जा चुकी हैं। ये इंटरव्यू आप सभी के लिए हमारे कहने पर नाज़नीन ने कुवैत से रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सभी के लिए ये इंटरव्यू बेहद खास हैं, खासकर हमारी भारतीय उन बहन बेटियों के लिए जो साहित्य और लेखन से जुड़ाव रखती हैं। तो जरूर से देखिए नाज़नीन नाज का यह इंटरव्यू। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मैं जितनी भी महिलाएं, जितनी भी औरतें इस कार्यक्रम को देख रही हैं, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगी कि हम औरतें बहुत ही अलग होती हैं। हम एक तरफ ममता की मूरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम में इतनी ताकत है कि हम सख्त से सख्त परिस्थितियों का मुकाबला भी बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। बस ज़रूरत है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपनी ताकत को जानें और हम में इतनी हिम्मत आ जाए कि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। बेशक हर बार लड़ना आवश्यक नहीं होता है, कई बार अपनी ज़िंदगी में हमें समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन बस ज़रूरी ये है कि हम जहाँ सही है वहाँ उस बात को सही कहने की हिम्मत रखें और अपने हक के लिए आगे आए और जो चीज़ गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत ला सके। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर जो भी कुछ अच्छी चीज़ें छुपी है, हम सब के अंदर एक कला है, तो उस कला को भी बाहर लाना चाहिए, क्योंकि उस कला के माध्यम से हम अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं राष्ट्रीय न्यूज़ की आभारी हूँ कि आज इस कार्यक्रम के ज़रिए उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं खुद की बात करती हूँ कि मैं उदयपुर में जन्मी हूँ, लेकिन अभी मैं कुवैत में रहती हूँ। बैंक मस्कत कुवैत में वित्त प्रबंधक हूँ। कई सालों से कुवैत में बसी हूँ, लेकिन मेरी रूह आज भी हिंदुस्तान में है, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि है और कुवैत मेरी कर्मभूमि है। मुझे इन दोनों ही देशों से बहुत प्यार है, लेकिन जहाँ भारत की बात आती है तो दिल में एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है, एक अलग ही फीलिंग आने लग जाती है। और आज अपने देश से दूर यहाँ बैठकर भी मुझे राष्ट्रीय न्यूज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का मौका मिला है, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ। बात कर रही थी कि हमारे अंदर जो एक कला छुपी होती है उसे कैसे बाहर लाना चाहिए। तो मैं अपने खुद की ही बात बताती हूँ कि बचपन से ही मुझे पढ़ने और लिखने का बहुत शौक़ था, और जब स्कूल और कॉलेज में थी तो काफ़ी कुछ लिखती थी, काफ़ी कुछ पढ़ती भी थी। और उसके बाद जब शादी करके आई तो घरेलू जिम्मेदारियों में थोड़ी व्यस्त हो गई, लेकिन लिखना और पढ़ना उस वक्त भी चलता रहा। लेकिन हाँ, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के वजह से और कुछ अपने जॉब से रिलेटेड जिम्मेदारियों की वजह से मंचों से कुछ वर्षों तक दूर रही।
और फिर जब मुझे ऐसा लगा कि अब सही वक्त है मंच के ज़रिए अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का, तो मैंने उस समय का सदुपयोग किया और आपके सामने आई अपनी रचनाओं को लेकर कि कभी एक बूंद हूँ, कभी एक बूंद हूँ, कभी सागर बन जाती हूँ, जननी हूँ मैं फिर भी भ्रूण में मारी जाती हूँ। वैसे तो हूँ ममता की मूरत, वैसे तो हूँ ममता की मूरत, पर फौलाद कभी बन जाती हूँ। माँ बेटी और बीवी बनकर सब पर प्यार लुटाती हूँ। बदले में कुछ और नहीं बस थोड़ा सम्मान में चाहती हूँ। बदले में कुछ और नहीं बस थोड़ा सम्मान में चाहती हूँ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं सब महिलाओं की तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि हम हर रूप में बहुत सशक्त हैं। यहाँ कुवैत में राइटर्स फोरम कुवैत से जुड़ी और वहाँ अलग अलग तरह के अलग अलग भाषाओं के लेखनी करने वाले कवि कवित्री लेखक से मिलने का मुझे मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा और इसी तरह विचारों का आदान प्रदान हुआ उनसे और कविता लिखने का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। और यहाँ कुवैत में बहुत सारे मंचों से जुड़ी और मुझे यहाँ कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे मौर्य कला परिषद कुवैत द्वारा दिनकर अवार्ड मिला। और यहाँ कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय राजदूतावास, वहाँ पर भी अपनी कविताएं पढ़ने का बहुत बार मुझे मौका मिला। आप लोगों का बहुत स्नेह मिलता है, मैं आभारी हूँ। हाल ही में मुझे भारतीय अल्पसंख्यक आयोग दिल्ली की तरफ से एक अवार्ड मिला, शान अदब अवार्ड से नवाजा गया। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन पोएट्री ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुझे साहिल लिधवानी अवार्ड मिला और प्रयागराज में गुफ्तगू पब्लिकेशन की तरफ से सुभद्रा कुमारी चौहान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएं अलग अलग विभिन्न विषयों पर लिखी है। नारी के हक के लिए, नारी के बारे में, समाज से रिलेटेड और भी बहुत सारे विषयों पर मैंने काफ़ी कविताएं कही है। बहुत सारी गज़लें कहती हूँ, नज़में कहती हूँ। मेरी एक नॉवेल खलिश भी प्रकाशित हो चुकी है। ये नॉवेल है खलिश, आप ये अमेज़न पे उपलब्ध है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। इस नॉवेल में मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह अगर दो अलग अलग मज़हब के मानने वाले लोग प्रेम करते हैं तो उनको किस तरह समाज का मुकाबला करना पड़ता है, क्या परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं और कैसे वो उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं और क्या आखिर में उनका प्यार मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं। तो ये जानने के लिए आप मेरी नॉवेल खलिश ज़रूर पढ़िएगा। अभी ये हिंदी देवनागरी में प्रकाशित हुई है और उसकी उर्दू लिपि में, उर्दू की किताब अभी प्रकाशाधीन है, तो बहुत जल्दी ये उर्दू में भी शाया होने वाली है। इसके अलावा मेरी एक और किताब समकालीन हिंदी गज़ल, मैं इसकी सह संपादिका हूँ। इसमें लगभग 51 गज़लकारों की गज़लें हैं, बहुत ही खूबसूरत गज़लें हैं। ये भी आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो युद्ध हम देख रहे हैं, तो बस मैं यही संदेश सबको देना चाहूँगी। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से रिलेटेड संदेश नहीं है, लेकिन ये मेरे दिल की बात है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता है। हर बात को मोहब्बत से, प्यार से सुलझाई जा सकती है। जंग में सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, लोगों के भविष्य बिगड़ते हैं, दुनिया का माहौल बिगड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम में से जो भी कोई हो जो किसी भी तरह से अपना योगदान दे सके किसी जंग को रोकने में, तो हमें वो योगदान ज़रूर देना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर महिलाओं का सशक्त रहना बहुत ज़रूरी है और चाहे कुछ भी करें, हम अपनी छोटे छोटे कार्यों से अपने समाज को प्रभावित कर सकते हैं, अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक लेखक ही हो, लेकिन हम अपने कामों से जो कार्य हम करते हैं, चाहे समाज सेवा हो, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो, हम उसके ज़रिए एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ 8 मार्च को ही नहीं होता है। हर दिन महिला दिवस है। हर दिन एक महिला को सम्मान मिलना चाहिए और उसे उसका हक मिलना चाहिए। माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी।